तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं झटपट फटाफट से बन जाने वाली आसान और टेस्टी रेसिपी। मैं गारंटी देती हूँ, एक बार ये रेसिपी बना ली ना तो बार बार ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी बच्चे बड़े सभी की फेवरेट बर्गर की रेसिपी, और बर्गर भी ऐसा जो बहुत ही यूनिक, डिफरेंट और जायकेदार है। तो चलें फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो बर्गर बनाने के लिए मैं चटनी बनाकर तैयार करूँगी। तो एक मिक्सी का जार ले लें, उसमें 1 कप भर के आप लोग डालें फ्रेश हरा धनिया। इसके अलावा 2 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते, और इसमें डालेंगे तीखापन लाने के लिए 3 अदद हरी मिर्चें तीखे वाली। चटनी को चटपटा सा बनाने के लिए मैं लेमन जूस का भी इस्तेमाल करूंगी। तो 2 टेबलस्पून या एक बड़े साइज़ का लेमन जूस आप निचोड़ कर डाल दें। सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून में इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। चलें जी, थोड़ा सा पानी ऐड करें और सब चीज़ों को फाइन पीस लें, चटनी बनाकर तैयार कर लें। तो इस हरी चटनी का इस्तेमाल कैसे करना है ये आगे चलकर मैं आप लोगों को बताती हूँ। चले जी, चटनी मैंने पीस ली। माशाल्लाह से तीखी चटपटी सी चटनी का कलर कितना खूबसूरत आया है। बस इसे एक साइड पे रख देंगे। अब मैंने ले ली है एक कढ़ाई, और उसमें डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। ऑयल में शामिल कर दें हाफ़ टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। चाहे तो आप अदरक लहसुन को चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जिंजर गार्लिक को पकाऊंगी, बस इतना ही कि इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए, कोई कलर शलर नहीं देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करें और फिर इसमें डाल दें 1 कप भर के बारीक कटा हुआ प्याज। तो ये एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसे मैंने चॉप कर लिया है। प्याज को भी पकाएंगे, फ्राई करेंगे इतना कि इसका मॉइस्चर निकल जाए और हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए, मगर ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही प्याज हल्का सा सॉफ्ट होगा ना, मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 से 2 हरी मिर्चें बारीक काट कर, या जितना तीखा आप लोग खाना पसंद करते हैं। साथ के साथ इसमें डालूंगी बॉयल एंड श्रेडेड चिकन। तो ये तकरीबन मेरे पास 400 ग्राम के बराबर चिकन है, जिसे मैंने सादा पानी में हल्का सा नमक डालकर बॉयल कर लिया है, और बॉयल करने के बाद इसका रेशा बना लिया है। चिकन को भी भून लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसमें अच्छी खुशबू आने लगे। फिर आप इसमें डालें नमक हस्बे जायका। मैं 1/4 टीस्पून डालूंगी। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और चिकन पाउडर का इस्तेमाल करूंगी हाफ़ टी स्पून। चिकन पाउडर नहीं है आप लोगों के पास तो एक चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। साथ के साथ हरी चटनी डाल दें जो कि अभी हमने पीस कर रखी हुई थी। बस जी, मिक्स करें अच्छे तरीके से। तो जैसे ही आप लोग चटनी डालेंगे बड़ी ही प्यारी सी खुशबू आने लगेगी, और ये चटपटी चटनी डालने से चिकन का जायका ही बदल जाएगा। चलें जी, चिकन को पका लेते हैं इतना कि चटनी का पानी ड्राई हो जाए। तब आप इसमें डालें शिमला मिर्च, 1 कप के बराबर है, बिल्कुल बारीक जूलियन शेप में काट लें। 1 कप ही बंद गोभी का इस्तेमाल करेंगे। सब्जियां डालने से चिकन का फ्लेवर तो बढ़ेगा ही, चिकन की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, और आप इतने से चिकन में ढेर सारे बर्गर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज जो बर्गर की रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ बड़ी ही डिफरेंट और जायकेदार है। एक दफ़ा रेसिपी को तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, चिकन की फिलिंग मैंने निकाल ली है, इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दें, और जैसे ही ये चटपटी सी फिलिंग ठंडी होगी आप इसमें डाल दें मायोनीज़, तकरीबन आधा कप के बराबर। मायो डालने से चिकन में अच्छी बाइंडिंग आएगी, चिकन आपस में जुड़ सा जाएगा, जिससे बर्गर में असेंबल करने में बड़ी ही आसानी रहेगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब यहाँ पर ले लिए हैं मैंने बर्गर बन, किसी भी सुपरमार्केट से आपको आसानी से मिल जाएंगे। बर्गर बन के ऊपर लगाएंगे केचप। मैं सादा केचप लगा रही हूँ, आपको अगर ज़्यादा तीखा खाना है तो चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं। केचप के ऊपर लगाएंगे खीरे के बारीक कटे हुए स्लाइस। आप यहाँ पर प्याज के रिंग भी लगा सकते हैं।
घर में बर्गर बनाने का यही तो फ़ायदा होता है कि आप इसमें अपनी मर्ज़ी की असेंबलिंग कर सकते हैं, जो आपके बच्चे लाइक करते हों, जो आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर टमाटर और खीरे के स्लाइस लगा लिए, ऊपर लगा दूँगी मैं इसके मोज़रेला चीज़ का स्लाइस। तो इस तरीके से स्लाइस लगाने से क्या होगा, जब ये चीज़ का स्लाइस मेल्ट होगा तो सब्जियां चिपक सी जाएंगी बर्गर के साथ, खाने में आसानी रहेगी और नीचे नहीं गिरेंगी ये वेजिटेबल्स। दूसरे बन पर मैं लगा दूंगी चटपटा सा चिकन ग्रीन टिक्का, अच्छा भर भर कर लगाएं और देखें इस तरीके से फ्लिप कर दें तो लें जी, मज़ेदार सा चिकन ग्रीन टिक्का बर्गर एकदम तैयार है। यूनिक और टेस्टी रेसिपी है, तो इसे एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब देखें बर्गर के अंदर तो सारी चीज़ें हमने पकी हुई डाली हैं, सिर्फ हमने चीज़ को ही मेल्ट करना है। तो हल्का सा ऑयल या बटर की मदद से बर्गर को ग्रीस करें, चाहे तो इसे माइक्रोवेव में रखें 3 से 4 मिनट के लिए, तवे पर सेक सकते हैं, ओवन में बेक कर सकते हैं, या फिर आप इसे एयर फ्रायर में रख कर चीज़ को मेल्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ओवन में इनको बेक कर लिया 180 डिग्री पर 5 से 6 मिनट के लिए। प्री हीटेड ओवन में बेक करेंगे तो चीज़ मेल्ट हो जाएगी माशाल्लाह से। देखें ऐसे जूसी बर्गर तैयार होंगे ना कि आपके मुंह में घुलते जाएंगे। बड़ा ही टेस्टी सा फ्लेवर है, तो रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अफ्तार के लिए बेस्ट रेसिपी है, क्योंकि कम ऑयल में बनी हुई टेस्टी रेसिपी आप लोगों से शेयर की है। तो माशाल्लाह से देखें लग रहे हैं ना टेस्टी, केचप के साथ सर्व करें तो खा कर मज़ा आ जाएगा। बर्गर की ये रेसिपी घर में ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।